अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है जो ऑलमोस्ट हर यूकेरियोटिक सेल में होता है। इसका मेन काम एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना जो सेल की एनर्जी करेंसी है। इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रिक है माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मेन एनर्जी टू फैक्ट्री। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी फैक्ट्री है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर प्लस इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टल बनती है जो एटीपी बनाने का काम करती है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, ये छोटे मॉलिक्यूल फ्रीली पास करते हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है। दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, फोल्डेड होता है और फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर रिस्पायरेशन के एंजाइम और प्रोटीन लगे होते हैं। एटीपी सिंथेसिस का ये मेन प्लेस है। तीसरा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, रिस्पायरेशन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। चौथा है मैट्रिक्स, अंदर का फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ क्रब साइकिल रिस्पायरेशन का एक स्टेप होता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। सबसे पहले है एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाता है। दूसरा है सेमी एटोनॉमस ऑर्गेनील्स, अपना डीएनए और राइबोसोम्स होने की वजह से कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। तीसरा है सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है। एपोप्टोसिस कंट्रोल, सेल डेथ प्रोग्राम डेथ में रोल प्ले करता है। हीट प्रोडक्शन, कुछ सेल में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस तरह वर्क करता है। पहला है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर होती है, स्मूथ और प्रोटेक्टिव होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल इजीली पास कर लेते हैं। जो दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, ये फोल्ड्स क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़ाता है जहाँ एंजाइम लगे होते हैं जो एटीपी बनाते हैं। तीसरा है इंटरमेम्ब्रेन, आउटर और इनर के बीच का गैप है, यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। चौथा है इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, ये एटीपी सिंथेसिस की वर्किंग साइट होते हैं। पांचवा है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट होता है जो सबसे अंदर होता है, इसमें डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ क्रब साइकिल होती है जो रिस्पायरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो लास्ट स्टेप है डीएनए राइबोसोम्स। मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसे सोमो ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स कहा जाता है। इसमें मेन एमसीक्यूज ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स है। मैं आपको इसका फ्लो बताती हूँ। पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर आउटर से इनर मेम्ब्रेन, फिर क्रिस्टी, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, फिर डीएनए, राइबोसोम प्लस एंजाइम। मैं आपको अगर एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म ट्रिक में समझाऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया मेन एनर्जी टू फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एटीपी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब आगे आता है टू फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब है जहाँ प्रोडक्शन होता है। जिसे एक फैक्ट्री में सामान बनता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डबल मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और एंजाइम का यूज़ करता है। सो थैंक यू गाइज़, ये हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।